आगरा में नाबालिग बच्ची के साथ हैवानियत की घटना सामने आई है। आधा दर्जन लोगों ने नाबालिग के साथ में घटना को अंजाम दिया है। घर से बहला फुसला करके ले जाने के बाद में राजस्थान में सामूहिक घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित को खाने में नशीला पदार्थ देने के बाद में हैवानियत की घटना की गई है। आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, लेकिन पुलिस ने गिरफ्तारी नहीं की है। मैं घर जा रही थी तो ऑटो में 3 लोग आए, मेरे को जबरदस्ती खींच कर ले गए। जब मैं चिल्लाई तो मेरा मुंह बंद कर लिया और थोड़ा सा आगे जाने के बाद 3 लोग थे ऑटो में, भवी, अंकित, सच्चम। थोड़ा सा आगे जाने के बाद गौरव और राज कपूर मिले, वो भी मेरे साथ ऑटो में बैठ गए। फिर उन लोगों ने मुझे वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर मुझे होश नहीं रहा है। फिर मुझे होश आया है जब मैंने देखा तो सामने जयपुर लिखा हुआ था, तो मुझे पता चली मैं जयपुर में हूँ। फिर जयपुर में इन लोगों ने मेरे को खाना खिलाया है, फिर मुझे रूम में लेके गए हैं। फिर मुझे होश नहीं रहा है। फिर इन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किए हैं। और भवी, सच्चम, अंकित, मुझे नहीं पता कितने लोग थे, इन लोगों ने किया है। जब मेरे को होश आया तब मेरे को महसूस हुआ कि मेरे साथ गलत काम हुआ है। फिर उसकी माँ, भवी की माँ रचना, मेरे को यहाँ पे लेके आई, घर पे वापस लेके आई ये लोग मेरे को। फिर राज कपूर के घर लेके गए मेरे को। फिर वहाँ से बोनी और रचना ने मेरे को थाने छोड़ा। अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। आगरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने पहले तो उसे बहला फुसला करके टेम्पो से बिजली घर ले गए और बिजली घर से फिर उसे वह राजस्थान ले गए। राजस्थान में ले जाकर के उन्होंने उसे एक होटल में रखा और वहाँ सामूहिक रूप से कई लोगों ने उसके साथ में दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब उसे होश आया तो उसके बाद में उसने उनसे घटना के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे चुप रहने की हिदायत दी। घर वालों को पहुंच लौटने के बाद में उसने पूरी घटना की जानकारी दी। आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में मुकदमा तो पंजीकृत हो गया है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं की है। जैसे उन लोगों को पता चला हमने पुलिस में मुकदमा दर्ज करा दिया है, तो वो घर पे आके दबाव डाल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि मुकदमा वापस लो, हम वरना तुम्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। पीड़िता का आरोप है कि जैसे ही आरोपियों को इस बात की जानकारी हुई, वह लगातार उसे धमकाने और मुकदमा वापस लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर रही है, जिससे पीड़ित काफ़ी भयभीत है और घर में रहने के लिए मजबूर हो गई है। पुलिस उन्हें जांच के नाम पर इधर से उधर घुमा रही है। पीड़िता की मां के द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से उसकी बेटी दुकान पे से घर गई थी कि रास्ते में से उन लोगों ने उसे अगवा करने के बाद में उसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। उसने पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं की है। पीड़िता काफी भयभीत दिखाई दे रही है। बेटी से मैंने बोला था, बेटी तुम घर पे जाओ। मुझे घर जा रही थी, मुझे पता नहीं है, रास्ते में से इनको किडनैप करके ले गई। ये लड़के 3, सचिन, अंकित और भवी, और इनके साथ संग में गौरव, राज कपूर, रचना और कावा का नाम बोनी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई गिरफ्तारी हुई है। मैं चाहती हूँ उनके कानूनी कार्रवाई करें और उनको दंड की सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावों की पोल खुल के रह गई है, क्योंकि महिलाओं के साथ में होने वाले अत्याचार के मामलों पर पुलिस शिथिलता बरती हुई दिखाई दे रही है। नाबालिग बच्चे के साथ में दुष्कर्म की घटना को भी इस परिप्रेक्ष्य में देखा जा रहा है और थाना सदर बाजार पुलिस कार्यप्रणाली पर सवाल